अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ओके बेटा जी, आप लोगों को कनकेव मिरर समझ आ गया है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आपको पता है कि कौन सा होता है। उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मतलब जो शीशे वाली साइड होती है, चमकने वाली साइड होती है, वो आउटर साइड पे थोड़ी सी उभार सी होती है उस पर। यही बात है ना। जो इनर साइड वाली थी वो कनकेव थी, डीप थी जो, उसे कनकेव मिरर कहते हैं, और जो उभार वाली थी उसे कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इमेज विद अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज स्प्रेड लाइट रेज। क्या कहते हैं? ये हमेशा लाइट रेज को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक टू अ कन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे स्प्रेड इन सच अ वे दैट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब ये है कि जब कन्वेक्स मिरर अपनी रेज को जब कन्वेक्स मिरर पे रेज, लाइट की रेज स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से उन्हें फैला देता है कि उनका कोई भी एक कंसाइडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो उनके जो इमेज बनता है वो ऐसे लगता है कि उसके बैक पे बिहाइंड द मिरर कहीं पे वो जॉइन होती हैं। जैसे आप इसकी रे डायग्राम में देखें 10.17, ठीक है, 17, इसमें क्या है, देखिए पिंक कलर में इसकी रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वो स्ट्राइक हुई है कहाँ पे? कन्वेक्स मिरर पे। जब कन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक हुई हैं तो वो सारी की सारी डाइवर्ज हो गई हैं, स्प्रेड हो गई हैं, और वो सारी की सारी अलग अलग डायरेक्शंस में चली गई हैं। फ्रंट ऑफ द मिरर वो कोई भी कंसाइड नहीं करती है, नहीं करती, ठीक हो गया। उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने हैं और उसके बाद उनकी रिफ्लेक्शन होनी है और डिफरेंट डायरेक्शंस में। उसके बाद हुआ क्या, देखें, इन्हीं जो रेज जो कि क्या हुई हैं, डाइवर्ज हुई हैं, इन्हीं को बैक साइड पे लेके गए हैं। बैक साइड पे इन्हें फर्दर प्रोसीड किया तो हमारे पास बैक पे एक कंजुगेशन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी फ्रंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है तो रियल इमेज बनते होते हैं। जब भी बैक साइड ऑफ द मिरर जब इंटरसेक्शन होती है तो वो जो इमेज उस इंटरसेक्शन की वजह से, बैक ऑफ द मिरर इंटरसेक्शन की वजह से जो इमेज बनता है वो हमारे पास वर्चुअल इमेज होता है। तो मीन टू से कन्वेक्स मिरर में हमारे पास वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इमेज बना है, सारी की सारी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोसीडेड रिफ्लेक्टेड रेज, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पे इमेज बनेगा, ठीक है। और वही इमेज हमारे पास, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस, डिनोटेड विद एफ, ठीक हो गया। बाकी आपको पता है कि पी क्या है? सेंटर ऑफ द मिरर, पोल इसे बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट एफ हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द कन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग एफ ऑफ कन्वेक्स मिरर का एफ प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे बनता है, जो इसमें बॉक्स में लिखी हुई है आपकी एग्जांपल, उसे देखते हैं। अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज produce a virtual upright smaller image of an object at any distance in the front of it। कहते हैं कि कन्वेक्स मिरर यूज करने के बाद कोई भी चीज अगर कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ी हुई है तो उसका जो इमेज बनेगा वो एक तो वर्चुअल होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। रियल हमेशा तब होता है जब इमेज मिरर के सामने बने, मिरर के बिहाइंड बने तो वो इमेज वर्चुअल होगा, ठीक है। अपराइट सीधा होता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलर इन साइज होता है, थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज होता है। जो भी चीज़, अच्छा ये जो पॉइंट लिखा हुआ है एट एनी डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ इट, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब भी कन्वेक्स मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लेस होगा, तो उसमें इमेज कैसा बनेगा? इमेज छोटा बनेगा, ठीक है, और इमेज अपराइट होगा, बिल्कुल सीधा नजर आ रहा होगा। मतलब कि एक तो ये है कि ये अपराइट है, स्ट्रेट इमेज बन रहा है, ठीक है। रियल इमेज उल्टा बनता होता है, और वर्चुअल इमेज ये आपके पास बिल्कुल सीधा बना है। मीन टू से ये आपके पास वर्चुअल इमेज है, रेक्ट इमेज है, और स्मॉलर इन साइज इमेज है। इसीलिए इसका यूज़ ये था, कन्वेक्स मिरर का यूज़ आपके पास गाड़ियों वगैरह में था, और गाड़ियों के साइड मिरर्स में यूज़ होता है। उस वक्त भी मैंने आपको यही बताया था कि जब आपके पास ड्राइवर जो है वो बैक पे आने वाली गाड़ियों को देखता है, उसके लिए क्या होता है, उसको ज़्यादा चीज़ें नज़र आती है, क्योंकि ये जो मिरर है ये आपको स्मॉलर इन साइज में ज़्यादा एरिया कवर करता है,
ठीक है, ये मैंने आपको उस वक्त भी पॉइंट समझाया था। ओके बच्चों, अभी के चैप्टर के रीडिंग हुई एंड, ठीक है, सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो रह गया है, वो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बुक वर्क करेंगे, ठीक है। नाउ जस्ट कम टू द बुक वर्क, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके भी आंसर साथ मेंशन कर लेते हैं बुक पे। ओके, नाउ कम टू द बुक वर्क, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, fill in the blanks. Help see things before the sunrise and after sunset. सूरज गुरूब होने के बाद और सूरज तुलू होने से पहले जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, आपने पढ़ा था डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट की डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए जी माइक्रोस्कोप यूज होती है। अ मिरर दैट फॉर्म मोस्टली अ रियल इमेज, वो मिरर जो कि रियल इमेज बनाता है। अभी हमने पढ़ा है कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल नहीं बनाता, कनकेव मिरर जो है वो रियल बनाता है, वो भी तब सिर्फ जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से थोड़े से फासले पे होता है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन लाइट रे बाउंस ऑफ फ्रॉम अ शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस से जब भी लाइट बाउंस ऑफ होती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्ट रेगुलरली फ्रॉम अ सरफेस विच इज, कौन सी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करती है रेगुलरली, स्मूथ एंड शाइनी। वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस इवन ऑन क्लाउडी डे ड्यू टू, धूप ना हो, क्लाउडी डे में भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। हम एक अपने पास एक चीज़ें देख सकते हैं, किस वजह से भी, डायरेक्ट लाइट तो नहीं आ रही होती, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में क्या चीज़, क्या लाइन सही नहीं है। द इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट, बिल्कुल सही, इमेज सीधा ही नजर आता है ना, हम सीधे खड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट, द इमेज इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, हमारे जितना हमारा साइज होता है उतना ही इमेज का भी होता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल ऐसा ही है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि हम अगर राइट हैंड अप करते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड अप होता है। तो कौन सी चीज़ गलत है, कौन सा पॉइंट, सी, द इमेज इज रियल, ये बात प्लेन मिरर के बारे में गलत है। योर फ्रेंड वांट टू सी ओवर अ वॉल, व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम टू यूज, आपको पता है टेलीस्कोप तो यूज होती है प्लैनेट्स वगैरह को देखने के लिए, क्लेडियोस्कोप यूज होती है कलर्ड पैटर्न देखने के लिए, माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीज़ को देखने के लिए, और पेरिस्कोप यूज होती है दीवार से दूसरी साइड पे देखने के लिए, ठीक है। विच डिवाइस यूज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक हमने पढ़ा था पिन होल कैमरा, इससे हमें पता चलता था कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। हमने बॉक्स लिया था और उसमें एक छोटा सा होल किया था, जिससे हमें ये एक्सपेरिमेंट ने हमें प्रूव किया था कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन।